Hello everyone, you are welcome to Mining Knowledge YouTube channel। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आज नेक्स्ट पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। जो सूटेबल होगा फर्स्ट क्लास एग्जाम, सेकंड क्लास एग्जाम, ओवरमैन एग्जाम और माइनिंग से अदर एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले 20 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ लैडर इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट अ पर्सन इन shaft, then inclination of the ladder from the horizontal shall not be more than। अगर सेफ्ट में पर्सन ट्रांसपोर्टेशन के लिए आदमी ट्रांसपोर्ट के लिए अगर कोई लैडर यूज किया जाता है तो वो लैडर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है 45 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। जो सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर बताइए आप लोग। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 80 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन टू शैफ्ट शैल नॉट बी लेस दैन। दोनों शैफ्ट का बीच में डिस्टेंस किससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए और इक्वल टू और ग्रेटर होना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना है 13.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमेंशन ऑफ वॉकेबल पाथ बिटवीन टू शैफ्ट शैल बी। दोनों शैफ्ट के बीच में जो वॉकेबल पाथ रहता है आदमी पैदल चलने के लिए, तो वॉकेबल पाथ का डायमेंशन कितना होना चाहिए, विड्थ एंड हाइट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर कौन सा होगा बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1.5 मीटर विड्थ, 1.5 मीटर इंटू 1.8 मीटर, ये है डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन द रनवे स्विच एंड स्टॉप ब्लॉक शैल नॉट एक्सीड द लेंथ ऑफ सेट ऑफ ट्रेन ऑफ टॉप्स विथ डिस्टेंस ऑफ। जो डायरेक्ट रो कॉलेज में जो रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक प्रोवाइड किया जाता है, तो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस वो लेंथ ऑफ सेट ऑफ ट्रैप्स प्लस कुछ डिस्टेंस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ सेट ऑफ ट्रैप्स प्लस किस डिस्टेंस, नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा डिस्टेंस है ये, 10, 5, 15, 20 मीटर। तो सही आंसर होगा 10 मीटर। लेंथ ऑफ सेट ऑफ ट्रैप्स प्लस 10 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, टब रिलेलर्स, एक्चुअली रिलेलर्स होगा। टब रिलेलर्स आर प्रोवाइडेड एटलीस्ट एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन। टब रिलेलर जो प्रोवाइड किया जाता है ट्रैक लाइन में, हॉलेज लाइन में, तो वो किस डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। 150, 200, 250, 300। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा 250 मीटर। 250 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन एवरी हॉलेज रोड एक्सीडिंग इन लेंथ इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल शैल बी प्रोवाइडेड। कोई हॉलेज रोडवे जहाँ पे डिस्टेंस नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाने के बाद इफेक्टिव ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स का प्रोवाइड किया जाता है, सिग्नल अरेंजमेंट दिया जाता है। तो नीचे दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। सही आंसर होगा 30 मीटर, ऑप्शन ए सही है। 30 मीटर से अगर ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं तब इफेक्टिव सिग्नलिंग अरेंजमेंट्स दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर द ग्रेडियंट इज लेस देन 1/6। अगर ग्रेडियंट 1/6 से कम होता है तब मैनहोल्स भी प्रोवाइडेड एट एन इंटरवल नॉट मोर देन। ग्रेडियंट जब 1/6 से कम होता है तब ग्रेडियंट किस इंटरवल में, मैनहोल्स किस इंटरवल में प्रोवाइड किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर। सही आंसर बताइए कौन सा होगा सही आंसर। सही आंसर होगा 20 मीटर इंटरवल। अगर ग्रेडियंट 1/6 से ज़्यादा हो जाता है तब 10 मीटर इंटरवल में दिया जाता है। अगर ग्रेडियंट 1/6 से कम होता है तो फ्लैटन ज़्यादा होता है तो डिस्टेंस बढ़ाने से दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम इसका इंटरवल होता है 20 मीटर इंटरवल्स। 20 मीटर से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम इंटरवल है 20 मीटर, उससे कम होना चाहिए। मैनहोल्स इन हाइट फॉर सिम थिकनेस 3 मीटर शैल बी नॉट लेस दैन। मैनहोल्स का जो साइज होता है उसका हाइट कुछ रहता है, तो अगर सिम थिकनेस कोई एक सिम का सिम थिकनेस 3 मीटर है तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है, 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, 1 मीटर, 2.5 मीटर। सही आंसर बताइए आप लोग। सही आंसर होगा 1.8 मीटर। एवरी ट्रेवलिंग रोडवे शैल बी नॉट लेस दैन एट लीस्ट इन हाइट।
कोई भी ट्रैवलिंग रोडवे जो होता है तो ट्रैवलिंग रोडवे के अंडरग्राउंड माइंस में हाइट किससे कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट कितना हाइट होना चाहिए या उससे कम नहीं होना चाहिए। तो वो मिनिमम हाइट है 1.8 मीटर, 1.8 मीटर मिनिमम हाइट है, 1.8 है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। Question number 10. When two tubs are in tandem, the gap between the innermost ends shall not be less than, जब दो टब्स पास पास में रहता है तब दोनों टब का जो इनर मोस्ट टब है, इनर मोस्ट एंड है, तो उसका गैपिंग किससे कम नहीं होना चाहिए। चार ऑप्शन दिया गया है, 20 सेमी, 40 सेमी, 60 सेमी, 80 सेमी। तो कितना डिस्टेंस से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बताइए आप लोग। ऑप्शन है 20 सेमी, 20 सेमी से नॉट बी लेस देन, 20 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11. एवरी टैप शैल बी एग्जामिन एटलीस्ट इन एवरी, कौन सा इंटरवल में आपको टैप को एग्जामिन करना पड़ता है, तो वो इंटरवल कितना है, एग्जामिनेशन इंटरवल है आपका 14 डेज, एटलीस्ट ऑन्स इन एवरी 14 डेज। 12. Question number 12. Two or more taps shall not moved by hand when the distance between them at any time is less than at least, दो और उससे ज़्यादा टैप्स हाथ से नहीं हटाया जाता है जब दोनों का बीच का डिस्टेंस, ये नीचे दिए गए चारों ऑप्शन से जब क्या होता है, अगर कम नहीं होता है तब मैनुअली नहीं हटाया जाता है, उसमें उससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा तभी हटाया जाता है। नीचे दिए गए कौन सा मिनिमम डिस्टेंस है, जो दोनों टैप का बीच का डिस्टेंस ये नीचे दिए गए ये ऑप्शन है, इससे ज़्यादा होने जाने के बाद हम मैनुअली उसका हैंडल करेंगे। तो 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। सही आंसर कौन सा होगा बताइए। सही आंसर होगा 10 मीटर। 10 मीटर से 10 मीटर या इससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा तभी मैनुअली इसको हैंडल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13. द हॉलेज ट्रैक शैल बी एग्जामिन्ड ऑन एटलीस्ट इन एवरी, कितना इंटरवल्स में हॉलेज ट्रैक को एग्जामिन किया जाता है, एटलीस्ट ऑन्स इन एवरी। नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो जिसका अंदर हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 7 डेज, एटलीस्ट ऑन्स इन एवरी 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 14. नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड इन वेयर द ग्रेडियंट ऑफ द ट्रैक एक्सीड्स एटलीस्ट, कोई लोकोमोटिव नहीं यूज किया जाता है जब कोई ट्रैक का ग्रेडियंट नीचे दिया गया और चारों ऑप्शन में से किससे ज़्यादा हो जाने के बाद कोई लोकोमोटिव यूज नहीं किया जाता है, तो वो ग्रेडियंट है 1 in 15, 1 in 15 ग्रेडियंट से अगर ज़्यादा हो जाता है तो कोई लोकोमोटिव नहीं यूज किया जाता है। कोई ट्रैक का अगर ग्रेडियंट 1 in 15 से ज़्यादा हो जाता है तब कोई लोकोमोटिव नहीं यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, नो रोड फॉर ट्रक्स और डंपर्स शैल बी ग्रेडियंट स्टीपर देन एटलीस्ट एट एनी प्लेसेस। नीचे चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन सा ग्रेडियंट से ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए कोई भी रोड का जहाँ पे ट्रक्स और डंपर चलता है। ट्रक्स और डंपर जहाँ पे चलता है तो वहाँ पे मैक्सिमम ग्रेडियंट होना चाहिए आपका 1 in 6, 1 in 7, 1 in 10 और 1 in 15। चार ऑप्शन में से कौन सा सही रहेगा, 1 in 14। 1 in 14 मैक्सिमम ग्रेडियंट है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16. नो मटेरियल शैल बी प्लेस्ड और डम्प्ड विद इन एट लीस्ट फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द ट्रैक ऑफ रेल्स, जो अंडरग्राउंड माइंस में जो ट्रैक और हॉलेज लाइन चलता है तो दोनों साइड में जो मटेरियल्स विद इन व्हाट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस दूरी तक कोई मटेरियल्स उसमें नहीं रखा जाता है, तो वो डिस्टेंस 1.2 मीटर, 1.2 मीटर दूरी तक ट्रक लाइन का कोई मटेरियल्स सामान डंप नहीं किया जाता है और नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17. वेयर ऑक्युपाइड बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड विद इन एट लीस्ट ऑफ एनी हॉलेज रोड ए सब्सटेंशियल फेस शैल बी प्रोवाइडेड। इसमें तो सही ऑप्शन कौन सा बताइए। ऑप्शन ए 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 15 मीटर। सही आंसर होगा आपका 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18. इन एलुवियल और कोल द साइड शैल बी स्लोप्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल नॉट एक्सीडिंग एट लीस्ट। एलुवियल और कोल में जो बेंच जहाँ पे बनाता है
तो साइड शैल बी स्लोप्ड, हॉरिजॉन्टल से जो स्लोपिंग होता है तो स्लोपिंग किस एंगल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए और किस एंगल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दिया गया, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। सही आंसर होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंगल। क्वेश्चन नंबर 19, इन एलोवियल द हाइट ऑफ द बेंच शैल नॉट एक्सीड। एलोवियल में ओपन कास्ट वर्किंग को जो वर्किंग करता है तो एलोवियल अगर मटेरियल्स रहे तो उसमें हाइट ऑफ बेंच नीचे दिया गया 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन है जिससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो सही आंसर होगा 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, नो गैलरी इन ए सीम और सेक्शन शैल एक्सीड एट लीस्ट इन हाइट। अंडरग्राउंड माइंस में डेवलपमेंट टाइम में जो गैलरी बनता है तो उसका हाइट नीचे देगा 4 ऑप्शन में कौन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए। वो ऑप्शन है 3 मीटर। 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज पर रेगुलेशंस। क्वेश्चन फॉर यू, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन कोल द हाइट ऑफ द बेंच शैल नॉट एक्सीड। इन ओपन कास्ट वर्किंग के लिए अगर कोल है मटेरियल तो उसका बेंच हाइट किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नो ट्री लूज स्टोन और डेब्रिजेज शैल बी अलाउड टू रिमेन विद इन द डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस का अंदर डैश है, फ्रॉम द एज और साइड ऑफ द एक्सकैवेशन इन ओपन कास्ट वर्किंग। ओपन कास्ट वर्किंग का जो एज पोर्शन है, बाउंड्री एज पोर्शन, तो उसका कितना दूरी तक कोई लूज मटेरियल हो, डेब्रिज हो या कोई पेड़ हो वो नहीं रहना चाहिए। वो डिस्टेंस आपको बताने बोला है यहाँ। 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से सही ऑप्शन आप बताइए कमेंट बॉक्स में। कितना दूरी तक बाउंड्री एक्सकैवेशन एज से कितना दूरी तक कोई सामान डेब्रिज स्टोन ट्री नहीं रहना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।